जानवरों का जीने का तरीका बेहद अलग होता है। एनिमल किंगडम में सरवाइव करने के लिए वो कई ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जो हमारी समझ से परे होते हैं। जाहिर सी बात है, इतने बड़े एनिमल किंगडम में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए और खतरों से बचने के लिए कुछ अलग अलग फीचर्स की जरूरत पड़ती है और यही वजह है कि सभी प्रजातियों में हमें कुछ न कुछ अलग देखने को ही मिलता है। उदाहरण के तौर पर हाथी अपने झुंड के सदस्यों की मौत पर शोक मनाते हैं। उसी तरह कुछ चींटियां डेथ मार्च में फंसकर अपनी जान गंवा देती हैं। इसी तरह के कुछ नए और अनोखे एनिमल बिहेवियर से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं। रेत में छिपकर शिकार करने से लेकर खुद के बॉडी पार्ट्स को बेरहमी से काटने वाले जीव तक, चलिए देखते हैं कुछ स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर। बड़े जानवरों का तो अजीब व्यवहार समझ में आता है, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनका बचपन काफी अजीब होता है और ये पैदाइशी खतरनाक एबिलिटीज लेकर पैदा होते हैं। हम बात कर रहे हैं एंट लायन लार्वा की। खूनी शिकारी चींटियों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, जो शिकार करने के लिए कई पैतरे अपनाती है, लेकिन इससे मिलिए, ये है कोल्ड ब्लडेड एंट लायन लार्वा। लार्वा के रूप में मौजूद इस इंसेक्ट के नाम में ही लायन छिपा है, तो जरा सोचिए कि इसके शिकार करने की टेक्निक कितनी खूंखार होती होगी। शेर की तरह ही शातिर चाल चलने की इस इंसेक्ट्स की आदत होती है। ये बेहद ही चालाकी से अपने शिकार को फंसाता है। रेत में रहने वाला ये लार्वा एक सैंड फनल बनाता है। ये फनल मौत के गहरे कुएं जैसा होता है, जिसके नीचे ये अपने शिकार को निगलने के लिए तैयार बैठा होता है। जैसे ही चींटी या कोई दूसरा कीड़ा इस फनल में फंसता है तो वो बाहर आने की पूरी कोशिश करता है। शिकार जितना ज्यादा बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारता है, वो उतना ही ज्यादा इस रेत में धंसता चला जाता है। जब उनके बाहर निकलने का कोई चांस नहीं होता, तब ये शिकारी अपने जहर को शिकार के शरीर में छोड़ता है। उनके शरीर के सारे न्यूट्रिशंस और खून को चूस कर बाद में ये बॉडी शेल को हवा में टॉस कर देता है। जरा देखिए ये कैसे अपने शिकार के शरीर को खोखला कर देता है। इसके बाद वापस अपनी पोजीशन में जाकर बैठ जाता है। अगर कभी एंट लायन का शिकार करने की ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आती, तो ये खुद शिकार को रेत में धंसाने के लिए हमला लॉन्च करता है। ऐसी शातिर चालबाजी में चींटी से लेकर इंसेक्ट्स के बचने का कोई चांस नहीं होता। दिलचस्प बात है कि एंट लायन की यह हंटिंग सुपर पावर केवल शुरुआती लार्वा के रूप में ही काम आती है। बड़े होने पर एडल्ट एंट लायन के रूप में ये काफी कुछ ड्रैगन फ्लाई जैसे विकसित हो जाते हैं। छोटी ही उम्र में इतनी बेरहमी से शिकार करने वाला एंट लायन लार्वा का यह व्यवहार अगर आपको बेहद अजीब लगता है, तो बीवर के बारे में आप क्या कहेंगे, जो पेड़ों के ट्रंक को अपने दांतों से चबाकर तोड़ डालते हैं। पेड़ों को इस तरह से काटने के पीछे इनका खास मकसद छिपा होता है। जानते हैं क्या? दरअसल ये जीव पुल और डैम बनाने के टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। लकड़ी चबाते बीवर को देखकर आपको लग सकता है कि यही इनका भोजन है, लेकिन रोडेंट की फैमिली से ताल्लुक रखने वाले इस क्यूट सदस्य को लकड़ी खाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। ये पत्ते, पौधे, श्रब्स और फलों को खाकर अपना गुजारा चलाते हैं। सेमी इक्वेटिक होने के नाते इन्हें झील, तालाब और नदी में तैराकी करना खूब भाता है। तैराकी करते हुए ये अपने तेज दांतों का कमाल दिखाते हैं और कई डैम्स का निर्माण करते हैं। सबसे पहले ये पेड़ को एक हिस्से से खाते हैं और फिर हवा से उनके गिरने का इंतजार करते हैं। पेड़ के गिरने के बाद ये अपना निर्माण कार्य शुरू करते हैं। एक डैम बनाने के लिए बीवर का पूरा परिवार साथ मिलकर काम करता है। अब सवाल उठता है कि इन्हें तो विकास से कुछ लेना देना नहीं है, तो आखिर इन्हें पुल और बांध का निर्माण करने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? दरअसल बीवर नदी में गहराई बनाए रखने के लिए पुल का निर्माण करते हैं, ताकि शिकारी इन तक पहुंच ही ना पाए। कहने को ये आकार में छोटे हैं, लेकिन इनकी बुद्धि काफी तेज चलती है। जरा देखिए इसे, केवल अपने दांतों के इस्तेमाल से ये कैसे नदी पर बांध बनाते हैं। खैर, बीवर्स तो खुद को सुरक्षित कर लेते हैं, लेकिन क्रैब्स को खुद को बचाने के लिए एक बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। कहीं ना कहीं खुद के सर्वाइवल के लिए इन्हें एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस वीडियो को देख रहे हैं आप, यहाँ क्रैब बूबीज बर्ड के न्यूली हैच बेबीज को खाने की फिराक में रहते हैं और इसी बात से गुस्साई ये माँ इस क्रैब पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। अपनी चोंच से वो लगातार इस क्रैब पर हमला करती है। क्रैब को अंदाजा नहीं होता कि उसे इस हमले के बदले पलटवार मिल सकता है। यहाँ बूबीज की पावरफुल अटैकिंग टेक्निक क्रैब को बुरी तरह से घायल कर देती है। उसके लिम्स घायल हो जाते हैं, जिससे बचने के लिए वो वहां से निकल तो जाता है, लेकिन अपने लिम्स में फैलते जहर को निकालने के लिए वो एक बेहद ही दर्दनाक तरीका अपनाता है। दरअसल ये अपने ही लिम्ब को काट देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रैब खुद के सर्वाइवल के लिए अक्सर ये टेक्निक अपनाते हैं। जब भी वो इस तरह की लड़ाई में घायल होते हैं तो अपने लिम्स को काट देते हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि इन जीवों की रीजनरेशन पावर काफी सॉलिड होती है, जिसके चलते ये दोबारा अपने लिम्ब को उगाना जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रेइंग मेंटिस की मेटिंग टेक्निक हैरान करती है, तो यकीन मानिए वास्प भी इस खेल में पीछे नहीं है। इन जीवों की मेटिंग टेक्निक में सारा खेल सिग्नल्स का होता है। दरअसल फीमेल्स थिनिड वास्प द्वारा छोड़ी गई सेंट ट्रेल से मेल्स को मीटिंग का सिग्नल मिलता है। इसके लिए वो ऑर्चिड जैसे शार्प ग्रास पर बैठकर फेरामोन्स छोड़ती हैं और फिर दूर जाकर मेल्स के आने का इंतजार करती हैं। इस खेल में आसपास के मेल्स सिग्नल्स को फॉलो करते हैं और सेंट ट्रेल की मदद से फीमेल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक बार मादा के मिल जाने पर इनके बीच मेटिंग की प्रक्रिया शुरू
शुरू हो जाती है जो काफी देर तक चलती है। कई बार तो कई घंटों तक मादा और नर इस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। दरअसल जब फीमेल थाइनेट वास्प हैच होती है तो उसके पास 3 ही काम होते हैं: खुद के लिए भोजन ढूंढना, एक मेटिंग पार्टनर की तलाश करना और अंडे देना। मेट करने के बाद नर मादा को जमीन पर छोड़ देते हैं, जिसके बाद अंडे देने का सारा काम उन्हीं के सर हो जाता है। खैर, वास्प की मेटिंग टेक्निक अगर आपको दिलचस्प लगती है तो बी मेटिंग टेक्निक से भी रूबरू हो जाइए, जहां प्रजनन प्रक्रिया आर पार की होती है। इस तकनीक में कई बार मादाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दरअसल जब भी प्रजनन का टाइम आता है तो मेल बीज काफी एग्रेसिव हो जाती हैं। सर्दियां आते ही वो मेटिंग के लिए मादा के अड्डे पर पहुंच जाती हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये अकेली नहीं होती, बल्कि मेल बीज का पूरा झुंड होता है। या फीमेल को जीतने के लिए मेल्स के बीच एक बेहद ही खतरनाक घमासान शुरू हो जाता है। हजारों में मेल्स के लिए केवल कुछ ही फीमेल्स होती हैं, जिससे नर के बीच मादा को पाने की लालसा और बढ़ जाती है। इस खतरनाक घमासान में फीमेल जैसे ही मीटिंग के लिए बाहर जाती है, तभी एक मादा पर कई नर टूट पड़ते हैं और मेल्स फीमेल्स को पाने के लिए एक दूसरे पर हमला करते हैं। इसी खींचातानी में फीमेल्स की मौत हो जाती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई फीमेल बीज के साथ यही होता है। प्रजनन की ये प्रक्रिया जंग को अखाड़े में बदल देती है, जो फीमेल्स की मौत पर ही खत्म होती है। मीटिंग के बाद जमीन पर केवल फीमेल के शरीर के टुकड़े ही बरामद होते हैं। देखा जाए तो प्रेइंग मेंटिस जैसी ही खतरनाक सेक्स लाइफ इन जीवों की भी होती है, जिन्हें पहले ही मीटिंग सीजन में अपनी जान गंवानी पड़ती है। लैंड एनिमल्स और इंसेक्ट्स के खतरनाक बिहेवियर टेक्निक से रूबरू होने के बाद अब बात करते हैं समुद्री जीवों की। ये है एनीमोन, एक सी एनिमल जो दिखने में किसी समुद्री प्लांट की तरह दिखता है। आपने समुद्री प्लांट्स को समुद्र में गहराई में लगे हुए जरूर देखा होगा। ये प्लांट जैसा दिखने वाला जीव अक्सर जमीन से लगे रहता है और जमीन से चिपके रहने की बजाय ये खतरा महसूस होने पर तैर सकता है। अब जरा इस वीडियो को देख लीजिए, जहां एनीमोन को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि उस पर सी स्टार का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि शिकार करने के लिए सी स्टार अपने सेंसरी ऑर्गन्स का इस्तेमाल करती है और उसी तकनीक से आगे बढ़ती है। यहाँ एनीमोन पर जैसे ही इसके सेंसरी ऑर्गन्स बढ़ते हैं, ये पानी में तैरता हुआ आगे बढ़ जाता है। जमीन से खुद को अलग करते हुए ये पानी में आगे निकल जाता है और खुद को शिकार बनने से बचा लेता है। तो दोस्तों, ये थे प्रकृति के कुछ ऐसे स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर जो आपको और हमें बेहद हैरान कर देते हैं, लेकिन जीवों के व्यवहार के बारे में काफी कुछ बताते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे स्ट्रेंज कौन सा जीव लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।